जय गुरुदेव। दादा गुरु का पावन भंडारा के उपलक्ष्य में पूरे देश की संगत आज इस नैवेद्य धारण की धरती पर यहाँ गुरु महाराज के समक्ष सारी हमारी संगत लगभग जो आ सके हैं आज दादा गुरु का पावन भंडारा के उपलक्ष्य में आज इस सर्वप्रथम मैं गुरु की गणना करते हुए ध्यान अर्पण करते हुए श्री गुरुदेव भगवान श्री श्री ब्रह्म श्री राजाधिराज योगीराज हमारे श्री देवराज बाबा की जो कृपा आज हमारे ऊपर है उस सब किया हुआ उनका है। कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो उन्होंने भी ये बोला है, हमारे पुराण भी कह रहे हैं, शास्त्र भी हमारे शास्त्र कह रहे हैं, सभी का एक ही कथन है कि प्रभु ने पहले गुरु पहले गुरु ही ये शक्ति है जो सन्मार्ग का रास्ता दिखाते हुए सन्मार्ग पर चलाते हुए प्रभु तक पहुंचाने का जो है ज्ञान स्मरण बोध और शक्ति प्रदान करता है। गुरु से बढ़कर तीनों लोगों में किसी का स्थान नहीं दिया गया है, न बताया गया है। गुरु ही और ताकत है कि प्रभु तक पहुंचाने का वो मार्ग दिखाता है। तो गुरु का स्मरण करते हुए श्री गणेश की जान करते हुए कहते हैं कि जहां पर गणेश जी का विराजमान हो जाए वहां पर कौन ऐसी ताकत है जो हमारे कार्य को सिद्ध करते हैं, वो सिद्ध करती है। और जहां गुरु होता है वहां गणेश जी निश्चित पहुंचते हैं। बड़ी बड़ी शक्तियां वहां विराजमान होती है। संत गुरु का जो कोई साधारण नहीं होता है। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान और ज्यो ज्यो आगे बढ़े कुटनी यज्ञ समान। कोटि यज्ञ करने की जरूरत नहीं होती है। संत के समझ जाने से पहले मुझे क्या क्या त्यागना चाहिए। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। ये तीन चीजें छोड़ दो कि हम राजा हैं, हम जो है फलाने दमंग हैं, हम फलाने सिंह हैं, ये सब वहां गेट के बाहर रख दो। इसके बाद गुरु से मिलने आइए नमस्कार दे करके वहीं से नमन करते हुए और देखिए गुरु का आशीर्वाद आशीर्वाद और शक्ति बुद्धि मिलती है या नहीं मिलती है। शक्ति ऐसे नहीं मिलेगी, ऐसे उनकी ताकत नहीं मिलेगी। गुरु का सद्भाव प्रकट तभी होता है जब शिष्य उसके काबिल होता है।
आते लाखों हैं, क्या लाखों से थोड़ी ले जाते हैं। पाता वही है जो काबिल होता है। तो काबिलियत दिखाने की जरूरत होती है क्योंकि समग्र अपने शिष्य को प्रभु की कृपा से इन्हीं शब्दों के साथ आज बड़े सौभाग्य का विषय मैं मानता हूं। मुझे तो प्रभु ने इतने काबिल नहीं बनाया है कि मैं जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया जाता। न मैंने कभी किसी पद की लालसा की, न किसी पद की इच्छा की। ये सब आप सबका स्नेह, प्यार और शक्ति है जो हमारे साथ जुड़ रही है। और मैं नहीं, ये हमारे देश के सभी संत, सभी भक्त और सभी जन को हमारा जगतगुरु शंकराचार्य की उपाधि पाया है। और मैं उसी ध्यान, सिद्धांत, नियम कानून के अंतर्गत काम करता चला आ रहा हूं और आज भी और पीछे भी वही करूंगा। किसी पद की गरिमा को लेकर एक जगह बैठने वाला मैं नहीं हूं। तो सर्वप्रथम मैं जिस जगह पर मैं आया हूं, आज मैं उस जगह की प्रशंसा करना चाहता हूं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे नैमिषारण्य की पावन पूरी धरा पर जय गुरुदेव अध्यात्म ज्ञान संगत की ओर से उन गुरु की कृपा ऐसी हुई कि जो है क्या नाम बोलते आज हमको यहां पर बुला लिया। मैं कहा अब क्या कहूं मैं आप सबके समझ। कन्याकुमारी था जब मेरी बात हुई, और कन्याकुमारी जब हमारी बात हुई पवनदास जी महाराज से, तो बोले गुरुदेव कुछ भी करिए महाराज जी आना है, ये बहुत जरूरी है इस कार्यक्रम में शामिल होना। और एक देश की बात है, जरूर की बात है, राष्ट्र की बात है। आप लोग जी और राष्ट्र की बात करते हैं, तो मैंने कहा मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। 3-3:30 बजे मैंने निर्णय लिया कि मैं दिल्ली के में पहुंचता हूँ। मैं दिल्ली आया, दिल्ली के बाद कानपुर का कितना थोड़ा कार्यक्रम किया हो, उसके बाद मैं यहाँ के लिए सुबह निकला 5:30 बजे के करीब निकल चुका था। प्रभु की कृपा से आज इस जय गुरुदेव अध्यात्म ज्ञान संगत के समक्ष आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये महान गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं। मुझे इतने अनुभवी, इतने संस्कारी जय गुरुदेव महाराज ने बना दिए हैं अपने चेले भक्त शिष्यों को कि सत्य तो यही है कि सभी संतों के शिष्य भक्त इसी नियम कानून कायदे के अंतर्गत चलना चाहिए। मान सम्मान क्या होता है, संस्कार क्या होता है, क्षमता सज्जनता क्या होती है, नियम कानून कायदा क्या होता है। माता पिता गुरु प्रभु से बढ़कर संस्थापक कौन है? और जब उसी का मान सम्मान तुम नहीं करोगे तो आगे आने वाले सामने वाले के विषय को देख करके उसको समझ करके क्या सम्मान करना चाहोगे। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही जब हम जानते हैं कि सब कुछ वही है तो फिर उसका सम्मान करना हमारा श्रेष्ठ धर्म कर्तव्य है ना। लोग भूल जाते हैं, अहम में आ जाते हैं। और ये भी ध्यान होना चाहिए कि प्रभु का ये घमंड है, जो घमंड प्रभु का भोजन है। ये पानी का बुलबुला है, 1 मिनट में फूट जाता है, इसका पल भर का भरोसा नहीं है। अभी शब्द वाणी निकल रही है, पता नहीं कि यहां से उठ पाऊं ना उठ पाऊं, ये भी कोई पता नहीं है। बोले शंकर कृपा कर दे तो अभी तुरंत चल रहे। जो हमारा एक सत्य घर है वो वही है, ये तो झूठा है संसार। यहां सिर्फ और सिर्फ मुझे लोक कल्याण के लिए प्रभु ने भेजा है। लोक कल्याण को छोड़कर के हम अनैतिक कार्य करने लगते हैं, मार्ग भटक जाते हैं। किसी के लिए सदगुरु बनाया गया है कि सदगुरु की शरण जाए। कहते हैं कि गुरु के बिना किसी का तरन तारण नहीं होता है। हर बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई आज तक का तरह है न कोई ऐसा लेख है, न मुझे अभी तक तो नहीं मिला भाई। अब किसी को मिला हो तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो मानता भी नहीं हुई। मैं तो यही मानता हूं कि गुरु के बिना किसी का कोई कल्याण हो नहीं सकता है। तो सदगुरुओं की शरण में रह करके ही अपने कुल का, परिवार का, समाज का कल्याण करने का कार्य सभी करें। मैं आज जय गुरुदेव पावन पूरी धरती पर आकर के इतना ही कहूंगा सभी देशवासियों से, अति शीघ्र वक्त वो आ गया है। आज जो यहाँ पर जय गुरुदेव स्थान पर जो चर्चा हो रही है, जब भक्त कर रहे हैं जय गुरुदेव महाराज के, उनका भी जो एक पीड़ा है कि 45-46 करोड़ की जो जनसंख्या है उनके जन भक्तों की,
आज उनके अंदर भी ये पीड़ा है, आज हमारी सर्व समाज के सर्व संतों के अंदर ये पीड़ा है कि आज हमारे साथ हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है, ये कब तक होता रहेगा। इस पर अतिशीघ्र हमारे शासक कड़े से कड़े कदम उठाएं, अन्यथा हम सभी संत को मिलकर के एक कदम उठाने में कोई सोच और संकोच नहीं करेंगे। जो करना होगा करेंगे, उसका निर्णय क्या आएगा, उसका क्या फल निकलेगा, इसके लिए हमें सोचना और समझने की जरूरत नहीं होगी। संत तो संत है, उसकी लंगोटी के अलावा है क्या। उस संत का सच्चाई तो यह है कि 3 बिगाड़त देश को कायर कपटी को, 3 उबारत देश को संत सती सूर, और 3 डुबावत देश को कायर कपटी को। तो अब वक्त तो वही आ रहा है कि संत और सती और सूर को बिल्कुल लंगोट चढ़ा के मैदान में जंग लेने की जरूरत है। और अगर हमारे भारत में इस तरह का अगर कोई कृत्य हुआ तो हमारे संत अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंजाम क्या होगा, हंसते हंसाते स्वीकार होगा। हम सभी संत मिलकर के इस कदम को उठाएंगे। आने वाला समय हमारा महाकुंभ शुरुआत हो रहा है और महाकुंभ में इसकी जो है हो सकता है कि सभी संत को मिलकर के बैठक करके एक रास्ता निकालेंगे। हमारा बार बार कहना है शासकों से, आप सभी के चैनलों के माध्यम से, कि मेरा छोटा सा नाम है निनाजी की सरकार के नाम से दिया जाता है, लेकिन 90 के दशक में जहां में रहकर के जो हनुमान जी की कृपा से श्री राम की सेवा सदनों में लाठी डंडे खाए भी हैं और गलत नहीं कहूंगा लगाए भी हैं, घर में गोली भी लगी है। साथ ही रामचंद्र वाला मुद्दा जब आया, जब देश में बोलने को करते थे लोग, उस समय मैंने संकल्प लिया था ज्ञानदास जी महाराज परिषद के अध्यक्ष थे, तो मैंने कहा था कि आपका विचार क्या है। बोले महाराज कोई बोलने को चाहता ही है। मैंने कहा कोई बोले या ना बोले, आप मेरे साथ देंगे कि पूरा देंगे। मैंने कहा ठीक है, यही से मैं पढ़ता हूँ। मैं लखनऊ पहुंचा, लखनऊ दारुल सभा उत्तर पूर्वी हनुमान मंदिर पर मैंने कहा हनुमान जी के समय लेकर के संकल्प को शुरू कर दिया। मैंने कहा ना राम को टूटेगा ना वेदांत जी के रस्ते। आज उस वीर बजरंग बली की कृपा से आज आप नेट पर डाल करके देख सकते हैं। अगर नेशनल कंपनियों ने कोई भविष्यवाणी चैलेंज डाला है तो अगर मिले आपको तो बता देना मुझे। और मैं कोई अकेले दम पर नहीं, वीर बजरंग बली की कृपा से, सभी संत गुरुओं की साथ सहयोग शक्ति की कृपा से ये सब सिद्ध करता हूं। मैं कोई अकेले नहीं चल पाता हूं। मैं अकेला क्या हूं, कुछ भी नहीं हूं। अकेला भारत रानी छोड़ सकता है, ये दिमाग में न रहे किसी के कि मैं यह करता हूं। मैं सभी सदगुरुओं के साथ सहयोग, उनकी आशीष वाणी से लेकर के मैं आज तक चला आ रहा हूं। उससे तो सफल होता है। और देश पर जो भी आज तक जैसे कहा भविष्य तो देश पर आज तक की 7वीं भविष्यवाणी है 2024 8 शुरू किया था सभी सदगुरुओं के, सभी गुरुओं की कृपा से। वो आज आप सबके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आज ये भी भविष्यवाणी मैं करता हूं अजय गुरुओं की इस पावन पूरी तरह से। हिंदू राष्ट्र होके रहेगा, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रोकने वालों होशियार हो जाओ, बहुत बुरे पछताओगे। जिस दिन संत को अपना खंडा फंसा और कहना बोलते भला उठा लेगा, उस दिन न जान की सोचेगा ना माल की सोचेगा। क्या उसकी जान है, क्या उसका माल है, उसकी एक लंगोटी है, उसका भी कोई गम नहीं है। तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जहां है अपनी अपनी बुद्धि विवेक को सुधारो और संभालो। और मैं प्रभु से भी यात्रा मना करता हूं कि इनकी बुद्धि विवेक को जो है ज्ञान दें, शक्ति दें, बल दें कि हमारे हिंदुत्व में किसी प्रकार का विघटन का कार्य न होने दें। और ये जो अलग अलग की बात कोई भी आती है, क्या अलग है कौन अलग है। हमारे हिंदू राष्ट्र में रहने वाला सब सनातनी है। मैं भी हिंदू हूं ना, मैं भी हिंदू धर्म से जन्म लिया हूं ना। वर्ण जैसे बात आ जाती है वर्ण की, वर्ण व्यवस्था न मिटी है न मिटेगी, वो ज्यों है त्यों ही रहेगी। लेकिन हम हिंदुत्ववादी हैं, हिंदू राष्ट्र के जीवन में अपन करने वाले हम मानव हैं और सनातन संस्कृति को हम जिंदा रखेंगे रखेंगे रखेंगे। इसको कोई दुनिया की ताकत मिटाने की कोशिश मत करे, नहीं घर भीतर नहीं छोड़ूंगा। निनावली सरकार साधारण नाम में नहीं लिया जाता है। एक रूप में लोग और भी कुछ कहते हैं, निनावली सरकार महाराज नहीं, ये बाल है तो दत्तों के ये काल है। हनुमान जी की कृपा ऐसी करते हैं कि सभी सदगुरुओं का साथ बहुत अच्छा रहता है। और सभी मैं तो यही आह्वान करूंगा इस के माध्यम से
कि हमारे जय गुरुदेव मंच का ये जो आह्वान हुआ है जनभक्तों का जय गुरुदेव की ओर से, उस सभी साथ देने का कार्य करें, सभी एकजुट हो जाए और सभी शब्दों को अब एक साथ आने की जरूरत है। ये समय अब किसी की बुराई भलाई कमी बेसी गलतियां निकालने का नहीं है। अब ये सब एक किनारे करके हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र पोषित होगा ही होगा। आप करेंगे तो ठीक है, नहीं आने वाला करेगा, कोई ना कोई तो करेगा, नहीं हिंदू राष्ट्र होते रहेगा। दूसरा चीज, हमारी जो धर्म संसद है उसके माध्यम से जो हमारा उच्च परिषद हमारी जो लोकसभा में है, वहां पर एक हमारा धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में जिसको हमारी धर्म संसद उचित समझे, एक नियम बैठक करे और नियमित बैठक के साथ उसका निर्णय ले कि वहां पर कौन बैठाना जाए। वहां पर एक हमारे भारतीय संविधान के उच्च सदन में एक धर्मगुरु का बैठना अति आवश्यक है, नहीं तो ये सनातन शक्ति मजबूत नहीं हो पाएगी। कहीं कोई कुछ अपना चलाएगा, कहीं कोई कुछ चलाएगा, उसके बिना कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, ये सनातन राष्ट्र है, ये धर्म का जो है देश है। यहाँ पर गंगा यमुना जैसी नदियां, सती सावित्री सीता जैसी सब्जियां, उसके बाद जो यहाँ पर बनवाना क्या मतलब है? हम सभी की बात करते हैं, सभी के हित की बात करते हैं। हम कोई एक की बात सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर योग पानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। मैं सभी के हित को लेकर के चलता हूँ। मैं किसी के लिए ये नहीं कहता हूँ। देखिए, एक रूप में मैं ये भी बोलता हूँ, हमारे भारत में रहने वाला बच्चा बच्चा मेरी वाणी के द्वारा, मेरे संतों की वाणी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ वो हिंदुस्तानी है, अलावा कुछ नहीं। साथ ही वो हिंदुत्व का कार्य करे, हिंदुत्व का साथ दे, धर्म का साथ दे। जिस थाली में हम खाते हैं उस पर हम जो है छेद नहीं करते, तो छेद करने का काम बंद करे। और अगर ऐसा होता रहा, संभालना होगा। जैसे आज हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इस पर भी विशेष हमारे देश के शासक से लेकर प्रदेश से लेकर जो भी है, सभी इस पर जो है संज्ञान लें और मजबूती से कदम उठाएं। अगर कदम नहीं उठाया जाता है, आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं आज जय गुरुदेव के धर्म मंच से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर 8 दिन के अंदर इस पर कोई बड़ा कदम न उठाया गया तो हम सब कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे। हमारे हिंदुओं की जो हत्या हो रही है, निर्मम हत्या की जा रही है, अत्याचार हो रहे हैं, इन पर तो तुरंत ब्रेक लगाया जाए और कोई ना कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसके लिए हिंदू हमारा सुरक्षित रहे। साथ ही कहते तो ये है कि भाई हमारे कुछ लोगों का कहना, लोगों का समाज में भी और हमारे समाज से भी कुछ ऐसा आ रहा है कि वर्ण विशेष व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था रहेगी, वर्ण व्यवस्था जो है ये नहीं मिटेगी। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे, जिस दिन हमारा ये सनातन नहीं सुरक्षित होगा उस दिन कहाँ हम संत होंगे, कहाँ हमारे मठ मंदिर होंगे, कहाँ हमारे वर्ण व्यवस्था होगी, कहाँ पर हमारा समाज होगा, ये कोई किसी को पता है? तो पहले आज हमको जरूरत है सनातन को मजबूत करने की और सनातन को मजबूत करके हिंदू राष्ट्र बनाने की। इसके बाद हम वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे। वर्ण व्यवस्था न मिली है न मिलेगी, कोई नहीं बैठ पाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमें लगता है कि कुछ समय का अभाव भी है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और जय गुरुदेव मंच के सभी जन भक्तों को अपने से 2 शब्दों में आशीष वचन देता हूँ कि सभी मजबूत हों, सभी आगे बढ़े और जरूरत पड़ेगी जब गुरुदेव के साथ में हूँ और जहां जरूरत होगी मैं करूँगा। सभी शब्दों से आगे करूँ, सभी साथ चले, सभी मिलकर करें, तभी एक काम हो पाएगा। सिर्फ हो गए नहीं तो सिर्फ थोड़ा बड़ा मुश्किल की बात है। अपना अपना मत चलाइए, अपना अपना मत चलाइए, बस इतना ही कहूंगा। जय वीर बजरंगबली की जय, श्री राम, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात हमारे शंकराचार्य जी द्वारा हमारी संगत को, हमारे 25 करोड़ समूह को आपने निर्देश दिया है। और अभी देखिए आपने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा।
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के अलावा यहाँ कोई आपको शिक्षा दे सकता है, न आपका कल्याण किया जा सकता है। लेकिन इसे शास्त्र में संतों ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब कर देगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बड़े भाग से मानुष तन मिला हुआ है और हम लोग उसका सुर दुर्लभ सब कर देगा। तो सुर कोई अपना देह नहीं उनको मिला, तो हम लोग बड़े भागशाली है कि इस कलयुग में और इस बिल्कुल देश में हम लोग विराजमान है। और गुरु महाराज जी हमको अपने देश में जाने के लिए संकल्पित है और हम लोग नामदान दे करके और अपने दे दिए हैं और उसी के माध्यम से हम लोग अपने घर पर चढ़ने का गुरु महाराज से संकल्प कर रहे हैं। अभी बात आई हिंदू बनने की। हिंदू तो हम लोग नहीं है, 45 करोड़ तो हम कहाँ सनातनी नहीं है, कहाँ धर्म को नहीं मान रहे हैं, कहाँ उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो पूर्णतः शाकाहारी हैं और पूर्णतः नशा मुक्त हैं। लेकिन कहाँ हिंदुओं के धर्म में लिखा हुआ है कि शाकाहारी सरकारी मधुशाला खोला जाए। आज हमारे जिम्मेदार लोग सरकारी मधुशाला खोल करके हम लोगों को बुद्धि पागल करने का सामान उपलब्ध करा दे रहे हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं सब्जी जहाँ सब्जी बेची जाती है वहीं पर हत्या भी की जाती है जानवरों की। ये क्या चीज है? इस पर रोक नहीं लगना चाहिए। ये सनातन के विरुद्ध है कि सनातन के खिलाफ है? किस धर्म में हमारे सनातन में लिखा गया है कि जीव हत्या की जाए, शराब पिया जाए, मांस खाया जाए और तरह तरह के बुद्धिनाशक उसका प्रयोग किया जाए? किस सनातन में लिखा गया है? तो इसकी भी पाबंदी लगाने के लिए हम सब समाज से आग्रह करते हैं, इसमें भी आगे आए एक मंच पर और इसमें भी रोक लगाने के लिए अपना सहारा करें। इसी बिंदुओं के साथ मैं अपने श्री श्री रामेश्वरम हनुमान मंदिर पांडेगंज लखनऊ से महान पवन जी महाराज हमारे बीच में उपलब्ध है और ये बच्चा सिंह है मेरे स्थान पर और उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे जो बच्चों से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय गुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आज जय गुरुदेव आश्रम में हमारे पिता राजेश्वरी जी हम लोगों को आमंत्रित थे, हम लोग बताए हैं। सौभाग्य की बात है आज गुरु के सामने हम बैठे मंत्र कर रहे हैं और गुरु गुरु साक्षात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ऐसे गुरु को मैं साक्षात प्रदान करता हूँ। ये धार्मिक भगवान को जैसे बनता और उसको संबंधित रहने वालों का शक्ति बनता, ये सब करवा सकता है गुरु। गुरु के अलावा कोई तो ना सकता है। तो इसी के बाद में मैं आगे वाणी को बजा देता हूँ। जय श्री राम। और संबंधित के समय हमारे माता साहब के जो आपको आते थे जय शंकर चौधरी जी, उन्होंने जो दूसरी पार्टी में हमको रखा था और हम लोग स्कूल बना करके उसमें प्रचार किए हैं। दूरदासी का अभियान 40 करोड़ किसान, दूरदासी का एक किसान है लोगों को ये काफी आगे है लेकिन हम हो चुके हैं इसमें हम प्रचार भी करते हैं और इसीलिए समय का अभाव है, ज्यादा हो नहीं सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं गुरु सर्वमान है, गुरु का ही पूजन श्रेष्ठ है, गुरु सर्वेश्वर है। जय गुरु जय गुरुदेव। अभी हमारे महान पवनदास जी महाराज ने अपना बोलेंगे अभी वक्त का थोड़ा सा कमी पड़ रही है, आप लोगों को दर्शन भी देना है और कार्यक्रम भी आगे से भी आप लोगों से किया जा रहा है। इसी थोड़ा सा साथ करते हुए अखिलेश्वर जी प्रसाद जी के महाराज हमारे लिए है और उनसे समाचार करेंगे जो सब हमारे प्रेमियों को जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यहाँ पर मेरा नमस्कार। गुरु जी की कृपा से सारे दिन से मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ
बिगड़ गया, उसका जीवन बिगड़ गया। सबसे पहले यहाँ पर मैं किसी लोगों को महीने में देखने लगा कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको हमने आपको देखा है, इनको सुधारना है। ये सही रास्ता पड़ेगी तो आदमी सही रास्ते पर रहेगी, पूरा रास्ता रहेगा। तो गुरु जी की कृपा रही है, गुरु बाबा का जीवन मुझे खाने का पूरा हुआ है धीरे धीरे। और मैं ज्यादा करके आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ और गुरु मिल जाए तो बस गुरु के चरणों में सेवा मौका मिला तो जरूर मैं रहूंगा। माता की जय गुरु जय गुरुदेव। अभी हमारे दूर दराज से आए हुए अभी हमारे जगत शुक्राचार्य जी काश्मीर चल रहे हमारे लोगों का दर्शन देने के लिए, दो शब्द कहने के लिए हमारे प्रांगण में और इस ज्ञान आश्रम की मीटिंग में हम लोग पूरे संगत के तरफ से करते हैं। और जब ये गुरु ही सब कुछ है और बड़े भाग से मानुष का मिला हुआ है और सूर्य देवताओं को दुर्लभ है, तो हम कहाँ फंस रहे हैं भाई? हमको कहाँ बताया जा रहा है? उससे निकालने के लिए गुरु महाराज जी लक्ष्य है और सन 1952 से पूरे देश में ये भूमि के गुरु महाराज जी अपनी वाणी द्वारा हमारे समाज को सुधार करने के लिए पूरा तत्पर है। और मानव मालिक का जो है आशीर्वचन जो परमास तैयार बैठा हुआ है, एक तो दूरदर्शी, दूसरा भूम द्योतक खेतिहर का संगठन। अगर ये हमारे देश के नेता, देश के राजा और हमारे समाज के लिए, हमारी जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं तो गुरु महाराज अपना प्रवास उठाएंगे और सब समाज का साथ लेकर के और सारे संतों के साथ और इस देश में सतयुग लाने का बिल्कुल बता चुके हैं, कह चुके हैं कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। तो ये बिल्कुल बच चुका है और सतयुग आना है और सतयुग मतलब कोई मस्जिद नहीं खड़ी हो जाएगी। हम लोगों का विचार बदल जाए और हम लोग ईमानदार हो जाए, किसी की संपत्ति को अपना पराया धन समझे, उसकी संपत्ति को अपना बेकार समझे। बहुत बेटियों की इज्जत, बहुत बेटियां हमारी सोने का पहन करके आभूषण देश विदेश में बाजारों में घूमे, उनको कोई देखने वाला, कोई उनके साथ बुरी दृष्टि दिलाने वाला न हो, यही हमारा सतयुग आने का पहचान है। और सतयुग लाने के लिए गुरु महाराज 1952 से संकल्प ले रखे हैं। मैं इस धरती पर कलयुग के पहले चरण में ही सतयुग ला करके मैं इस पृथ्वी पर दिखा दूंगा। और ये देश भारत के हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने का ये पूरा चिड़िया क्या है, ये पूरा सोने का खजाना है और ये कहीं गया नहीं है, व्यवस्था गड़बड़ है, इसलिए हम लोग पूरे हमारे समाज जो है ये परेशान है। और हम लोग हिंदू क्या, हम मानव धर्म का पूरा सम्मान करते हैं और इसमें हिंदू नहीं है, अयोध्यावासी हैं। अयोध्या में हम रामचंद्र जी के उसमें चरणों में हमारा जन्म भी हुआ है और गुरु महाराज जी अपने चरणों में लगा दिए गुरु को। जय। इन बातों को अगर आप चाहें और आप कृपा करेंगे और अब ये महाराज जी हमारे पास वहाँ गोरखनाथ मंदिर से आए हुए हैं और आपको वचन देंगे। इसके बाद गुरु महाराज थोड़ा सा हम लोगों को निर्देश और देते हैं, हम लोगों को गुरु महाराज को बताते हैं कि महाराज जी हमारे शंकराचार्य जी विराजमान है। जो सब गुरु महाराज से भी अनुरोध करेंगे अपनी संगत की तरफ से, अपनी समिति की तरफ से, गुरु महाराज जो सब जय गुरुदेव। अभी महाराज जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम गुरु महाराज के हनुमान, स्वामी जी ने हमें हनुमान नाम दिया है और गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ गुरु महाराज जी ने हमारा नाम पृथ्वीनाथ दिया। और आज गुरु महाराज की बड़ी दया कृपा है कि गुरु महाराज ने कहा था कि सबको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, जय गुरुदेव नाम हृदय में बस आना पड़ेगा।
तो इस कड़ी में आज हम प्रयासरत थे, तो 0.001% लगता है हम सफल हुए हैं। और लोगों में थोड़ी भ्रांतियां हैं, हमारे मन में जो भाव है हम प्रकट करते हैं। जय गुरुदेव नाम जो है ना, सब अभी बताया गया कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, गुरु ही सब कुछ करने वाला है। तो सबके गुरुओं का जो जय जयकार होता है, जय गुरुदेव नाम का जय घोष होता है, वो जय गुरुदेव परिवार में होता है। एक चीजें सबको समझने की जरूरत है कि ये सबके गुरु की जय जयकार यहाँ होती है। जो जय गुरुदेव नाम लिया जाता है ये सभी के गुरु का जय जयकार है। तो यहाँ पे सबको आना चाहिए, सबको जुटना चाहिए और सबको मिलजुल करके अपने राष्ट्र के हित में, इस प्रकृति की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। तो संदेश तो बहुत लोग दे रहे हैं एकजुट होने के लिए, लेकिन हमारा एक प्रयास है, अगर हमारा संत समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे धर्माचार्य अगर एक मंच पे आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, एक मत हो जाते हैं, तो एकता लाने में देर नहीं होगी। क्योंकि जहाँ जहाँ गुरु का आदेश होगा उनके शिष्य हाजिर हो जाएंगे। जब सभी धर्म गुरु धर्माचार्य एक साथ हो जाएंगे तो सारे उनके शिष्य भी एक साथ हो जाएंगे, तो इसमें देर नहीं लगेगी। मैं गुरु महाराज से आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमें दया कृपा दे कि हमारा ये प्रयास सफल हो। जय गुरुदेव। आज वार्षिक भंडारा दादा गुरु के उपलक्ष्य में आज गुरु बन चुका है और गुरु महाराज जी का गुरु तो पहले बन चुका था और गुरु महाराज जी हम लोगों को अपना डेट भी और समय निर्धारित कर चुके हैं संजू लाने का। और 3 जग गुरु महाराज के हाथों और हम लोगों के उससे हो चुकी है। 1 जग और अभी 4थी जग की अभी मालिक तिथि बताएंगे और वो जग मालिक तिथि मालिक की कृपा जब होगी शीघ्र ही चलाएंगे। उसके बाद संजू इस पृथ्वी पर इसका कृपा हो जाएगा और हम लोग जो है अपने देव घर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। गुरु महाराज भी ले जाने के लिए अपनी जहाज लेकर के तैयार बैठे हैं। बस समय का इंतजार हो रहा है। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं समाप्ति करता हूँ और सबका आनंद करता हूँ और गुरु महाराज जी से आग्रह करता हूँ कि 2 शब्द हमारे संत समाज समय उपलब्ध है, इनके लिए थोड़ा सा हमारे 2 शब्द मतलब कुछ गलत नहीं बाड़े महाराज जी, कुछ गलती नहीं किया हूँ। थोड़ा सा पीछे खड़ा नहीं हो पा रहे। बैठ जाएंगे। जब आप कोई काम करते हैं, चाहे सरकार का हो, शरीर का हो, परिवार का, या खेती पर सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता परमात्मा भगवान को प्रणाम देने, ये हमारी परंपरा है। लेकिन अफसोस के साथ मेरा पूरा है, जो देश की व्यवस्था चलाने के लिए तैयार हुए हैं, जो भी मंच पर आता है कभी भगवान का नाम नहीं लेता। और जब भगवान का नाम नहीं लोगे तो तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी व्यवस्था ये सफल हो जाएगी। जब भगवान को साक्षी करके आप कोई काम ग्रहण करेंगे तो भगवान की दया, उसी दया से
जय गुरुदेव नाम सारे हिंदुस्तान में जो प्रचार किया गया है, जय गुरुदेव का मतलब कोई आदमी इंसान से नहीं, कोई जाति पाति मजेंद्र से नहीं। जय गुरुदेव का मतलब जितने गुरु आज तक धरती पर आए सबकी जय, जितने मौजूद हैं उनकी जय, और जितने भविष्य में आते रहेंगे सबकी जय। ये ऐसा नाम, अगर इस नाम की महिमा बन जाए और एकजुट होकर के खड़े हो जाए तो किसी काम में देर नहीं। हमारा विश्वास है, मुझे अपने परमात्मा गुरु पर पूरा विश्वास है कि अच्छा सच्चा काम करने के लिए जब तैयार होंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, ढेर हो सकती लेकिन ढेर इसलिए आज तुम्हारे सत्संग कार्यक्रम समय निश्चित है, जो देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और वहाँ एकत्र के लिया जाना समय के बहुत पावन, जो मैं समय दे देता हूँ वो बिल्कुल निश्चित समय पर पहुँचता हूँ। यही एक सबसे बड़ी चीज है, जिसको समय की कीमत नहीं मालूम उसको किसी की कीमत नहीं। समय ही सत्य है, समय ही धन है। अगर समय की जानकारी न होने के कारण आज समय खराब हो, और उसी खराब समय में हम सब लोग परेशान हैं। लेकिन परेशानी का कारण क्या है? जब तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा तो परेशानी कहने से दूर नहीं होगी, करने से। आज हमें आपको करना है, करने की तैयारी होनी है। अगर सब लोग उस तैयारी में जुट जाए तो काम कोई बहुत बड़ा नहीं है। मैं तो ऐसा विश्वास करता हूँ ये काम जिसको लोग 72 साल की आजादी में नहीं कर पाए, केवल भाषण होते रहे, प्रवचन होते रहे, काम कुछ नहीं। अब ये भाषण और प्रवचन का समय नहीं, अब समय है काम करने का। उसके लिए हम सब देशवासियों को, हम सब धर्मावलंबियों को एकजुट होकर ये काम करना होगा। इसके लिए कमर कस के तैयार होना पड़ेगा। अब किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई राजा करेगा, कोई मंत्री करेगा, कोई प्रधानमंत्री करे, कोई मुख्यमंत्री करे। इनका तो काम हमने देख लिया। ये 72 वर्ष से कुछ नहीं, केवल भाषण दे रहे, प्रवचन दे रहे, महात्मा प्रवचन कर रहे, नेता भाषण कर रहे। न तो धर्मी व्यवस्था रही और न राजनीतिक व्यवस्था रही, दोनों व्यवस्थाएं छिन्न-भिन्न हो गई है। इनका पूरा उत्तरदायित्व महात्माओं पर है। धार्मिक व्यवस्था को ठीक करने का, राजनीतिक व्यवस्था ठीक करने का पूरा दायित्व इन नेताओं को। अब हमें आपको इनके सहारे नहीं रहना। क्या हम आप इंसान नहीं है? क्या हमारे आपके अंदर बुद्धि नहीं है? क्या हमारे के अंदर देश प्रेम, समाज प्रेम, मानव प्रेम नहीं है, धर्म प्रेम नहीं है, जो किसी के सहारे बैठे? हमें आपको ये सब का सहारा छोड़ करके अपने को खुद खड़ा करना पड़ेगा। एक अच्छे सच्चे समाज की स्थापना के लिए हमें आपको शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बनना ही हो। हमारे धार्मिक मूल का उत्थान, उन्नति, प्रगति अभी हुई है जब सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी तैयार हो। आज तो ये किसी में दिखाई नहीं दे रहा, किसी में नहीं। चाहे नेताओं की तरफ देख लो और चाहे महात्माओं की तरफ, इन चीजों से पूर्तियां खाली है और अब इससे कोई काम होने वाला नहीं है। हमारी सबसे प्रार्थना है कि अब इस देश को बचाओ, धर्म को बचाओ, मानवता को बचाओ, इंसानियत को बचाओ, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार करो और अपने आप को बचाओ और माँ बहन, बेटी, बहुओं की इज्जत बचाओ। आप, ये हमारा सबका उत्तरदायित्व है। नहीं तो ये भारत भूमि आपको कभी माफ नहीं करेगी। जो लोग कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिन्होंने खराब किया, संतों ने खोल के कहा
संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, आज सैकड़ों साल पहले आए। उन्होंने बहुत पहले एक भविष्यवाणी ज्ञान पोथी में लिखी थी और कहा है कि मतलब ये जिसने भारत स्पष्ट कहा, जिसने भारत भूम उठाया, जिसको अब आप बचा भी नहीं सकते हो। जब तुम अपने आप को नहीं बचा पाए तो देश समाज धर्म को तुम क्या बचाओगे। इसलिए आज ये पावन पुण्य तिथि का दादा गुरु का भंडारा है, इसलिए हमें कुछ नहीं कहना है। वैसे हमारी आदतों ने सब कुछ कह दिया, बता दिया, समझदार के लिए इशारा ही, कोई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो करने की हमारा निशाना केवल करने, और मैं कर रहा हूं। 45 करोड़ जीवों को तैयार कर दिया। अब केवल इनका इंतजार है कि जिन्होंने वादा किया है, चंदा नोट वोट लिया है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, टैक्स बढ़ाए हैं, मारकाट हिंसा बढ़ाई है, शराब कबाब ठेके खुलवाए हैं, इनका इंतजार कर रहा हूं। अगर ये न चेते तो ये सारा जुर्म इन्हीं पर मर गया। कि भारत की जनता का कोई दोष नहीं था, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी, इन्होंने वादा किया है, ईश्वर को साक्षी करके शपथ और कसम खाते हैं और करते कुछ नहीं। जो भगवान को धोखा दे सकता है, ऐ इंसानों, वो तुम्हारी मदद क्या करेगा, इस पर आपको विचार करना चाहिए। अब मुझे ज्यादा आज की तिथि पर नहीं कहना। आज ये पावन तिथि आध्यात्मिक भंडारे की है, लिहाजा प्रेमी इंतजार कर रहे हैं, हमें भी समय से पहुंचना है, लिहाजा आप लोग क्षमा करें, समय अभाव है। जय गुरुदेव। प्रभु का जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। सब मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। ठीक से बोलो। जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे। जय गुरुदेव। कष्ट मिटेंगे। शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। आज ही जंगल में जो आप उपस्थिति देख रहे हो, ये सच्ची मानवता इंसानियत का प्रमाण है। पहले लोग कहते थे बाबा जी धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती, धार्मिक नदियों के किनारे करते इसलिए भीड़ हो जाती। मैंने कहा नहीं, ये विचार आपका। मैंने इस बियाबाद जंगल में अभी 2 वर्ष पूरे में, ये जितना विस्तार आप देख रहे हो, ये 2 वर्ष। और जब मैं आया था यहाँ लोग दिन में नहीं आते थे, डरते थे। इतना ये बियाबान जंगल था, शेर चीते इसी में रहते थे। जब मैं आया तो लोग कह रहे आप यहाँ कैसे रहेंगे? हमने भाई क्यों, क्या बात? कल यहाँ तो शेर चीते रहते हैं। हमने कहा उनमें भी परमात्मा की जीवात्मा है और मुझमें भी है, तो हम तो वो भाई भाई हुए, जीवात्मा के नाते भाई भाई हुए। और शरीर भी चमड़े का है, पंचभौतिक, इस नाते भी भाई भाई। तो भाई भाई पर कभी आक्रमण नहीं करता है, लेकिन भाईचारा होना चाहिए। तो मैं यहाँ आया और तब से लगातार ये व्यवस्था में जुटा हूँ, और ये धीरे 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 ये आपके सामने बनकर तैयार हो गया। एक गोमती बगल में बह रही है, इसी तट पर मैंने आना रहना अच्छा समझा। ये शांतिमय स्थान है, ये भजन के योग्य है, इसलिए मैंने भजन करने के लिए इस जमीन भूमि स्थान का चुनाव किया है।
मेरा एक यही उद्देश्य, और यहीं से अब धर्म का चिराग जलेगा। ये लोगों को समझना कि धर्म का चिराग यहीं से जलेगा और सबको एकजुट होना चाहिए। मैं तो सबका मान करता हूं। मेरे यहाँ कोई जात पात, कोई भेदभाव, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़, ये कुछ नहीं। न हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं। सब में यानी परमात्मा की जीवात्मा है और सब में विद्वान है, तो उस नाते तो हम सब भाई भाई हुए। तो इसलिए विरोध किस बात का? विरोध है केवल विचारों का। अब मार काट हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो युग नहीं है जब खूनी क्रांति से परिवर्तन किया गया था। अब ये कलयुग है। कलयुग में गुरु की कृपा से काम होगा और गुरु दयालु होगा, वो कभी मार काट हिंसा न करता न कराता है। इसलिए प्रेमियों, इस कलयुग का परिवर्तन वैचारिक क्रांति के द्वारा हो, मार काट से नहीं होगा, वैचारिक क्रांति के द्वारा होगा। विचारों को बदलना होगा, खान पान को बदलना होगा और मतलब कर्मों को बदलना होगा और सोचना समझना, उठना बैठना, बोलना चलना, ये जब सब बदल जाएगा, इसी को तो परिवर्तन कहेंगे। परिवर्तन मतलब कोई पैर ऊपर से नीचे नहीं किया जाएगा। हमारी आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के हम जाने लगे, हाथों से सच्चा सेवा धर्म करने लगे, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगे, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगे। इसको कहते हैं सतयुग। ये सतयुग कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है जो बाबा जी किसी देश से पकड़ के ले आएंगे। वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। अब तुम खुद ही विचार करो कि 24 घंटे में कितनी बार कलयुग में जाते हो, कितनी बार सतयुग में। अगर आप ये विचार करने लगो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सतयुग कलयुग है क्या। लेकिन अगर विचार शुद्ध नहीं होंगे, खान पान शुद्ध नहीं होगा, तो मैं लिख के दे सकता हूं, इस भारत भूमि पर कोई परिवर्तन नहीं करता। परिवर्तन जब होगा जब आपका खान पान अच्छा। हमारे धार्मिक मुल्क का ये नियम है, जैसा करे आहार वैसे बने विचार। यानी आहार से विचारों का जन्म होता है। आहार तो गंदा है तो विचार अच्छे कैसे होंगे? किताबें नहीं बदलने लगी, आपको आपकी व्यवस्था जो कर्मों की है, खान पान की, ये आपको बदलेगी। किताबें अगर बदल देती तो बहुत किताबें पढ़ी जा रही, बहुत सुनाई जा रही, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। सब विपरीत हो रहा है। अच्छा और सच्चा तो कहीं दिखाई सुनाई देता ही नहीं। इसलिए आप लोग करनी की तरफ बढ़ो। कथनी और बकनी ये सुननी कब तक करते रहोगे? और इससे कुछ होने वाला नहीं। सब करके आपने देख लिया, कुछ भी नहीं। 1% भी कोई सुधार नहीं है और निरंतर व्यवस्था बिगड़ती चली। फिर ये भाषण क्या करेगा, ये प्रवचन क्या करेंगे, जब व्यवस्था बनाने के लिए ये सब व्यवस्था बनाई थी ऋषि मुनि महात्माओं ने, और आपने उस व्यवस्था को खराब कर दिया केवल गंदे खान पान के कारण। इसलिए शाकाहार का प्रचार जब तक भारत जैसे धार्मिक देश में नहीं होगा, तब तक सुधार कोई नहीं कर सकता। आपको ये करना ही पड़ेगा। अभी तो मैं प्रार्थना करता हूं। मैंने 15 सितंबर 2024 से एक नया संकल्प मैंने लिया जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं लिया। वो क्या है कि आप भारतीयता अपनाएं और अंग्रेजी छोड़ें। अगर आप सच्चे स्वतंत्र आजाद हैं तो आपको अंग्रेजी छोड़नी चाहिए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। हम उनकी भाषा के गुलाम, हम उनके गंदे खान पान के गुलाम, हम उनकी वेशभूषा के गुलाम। तो गुलामी में गई कहाँ? हम इससे मुक्त होना चाहते हैं। मैंने अभियान
15 सितंबर 2024 से जारी किया है कि हम अब जब तक हमारी भारतीय वेशभूषा नहीं होगी, हमारे मन को सुख शांति नहीं मिलेगी। हमारी वेशभूषा है, भारतीय वेशभूषा क्या है कि मतलब कमीज पैजामा, कुर्ता धोती, सदी टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये हमारी भारतीय वेशभूषा जो ऋषि मुनि महात्माओं ने दी थी। अगर ये भारतवासी को धारण कर ले तो उनका मन शुद्ध हो जाएगा, और जो उनको देखेंगे या उनका सुनेंगे तो उनका भी मन पवित्र हो जाएगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं। नेता तो कुर्ता पैजामा पहनते, लेकिन देशवासियों को कभी नहीं शिक्षा देते कि आप इसी में आ जाएंगे, वो नहीं करती। त्रियुगों में हमारे महात्मा सब लुंगी और धोती पहनने को बैठे हुए, लेकिन जब तक आप देशवासियों को ऐसी यानी सरल और शुद्ध वस्त्रों का प्रयोग करना नहीं सिखाओगे, तब तक इनके अंदर सच्ची भावना नहीं आएगी। ये बिगाड़ केवल वेशभूषा के कारण हमारे भारत देश का ये मतलब यानी वेशभूषा नहीं। आप जिनकी पूजा करते हो, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, उनको फोटो को देख के आप कोई देवी सलवार कुर्ते में है नहीं, सब साड़ी में। वे पूजा करने वाले वे उनकी भी नकल नहीं करते, जिनकी पूजा करते उसकी भी नकल नहीं करते। और जितने देवता है उनको आप देख लीजिए, जिन भगवान राम की महिमा गाई जा रही है, वो जंगल गए थे क्या? पैंट पहन के गए थे क्या? पैंट पहन के गए थे? दो दिन पहले मुझसे शिक्षा लो, जो तुम्हारा भगवान हम सब इंसानों को करके दिखाया और स्वयं धारण किया, और एक दिन नहीं 14 वर्ष के अंदर। ये है तापसी वस्त्र, तपस्वी वस्त्र। जब इसे पहनोगे तो आपके अंदर पवित्र भाव, पवित्र विचार, पवित्र संकल्प, अच्छा खान पान के आप आ जाएगा। क्यों? जब ऐसी पोशाक आप पहने होंगे तो आपको गलत खान पान, गलत काम करने में शर्म लगेगी। तो अपनी तरफ देखोगे कि हमारी वेशभूषा क्या कह रही है, हमारा खान पान, इसी की तो जरूरत है। और जब तक ये नहीं होगा तो मैंने अभियान 15 सितंबर 2024 से ऐलान किया है। मैंने देखा कि आखिरकार सुधार क्यों नहीं, व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही, विचार क्यों नहीं बदल रहे, तो मैंने उस पर एक दृष्टि डाली है कि जब तक हमारी वेशभूषा सही नहीं होगी तब तक हमारे विचार अच्छे नहीं। वेशभूषा का बहुत असर पड़ता। अगर पैंट सूट में भगवान मिल गया होता तो इन महात्माओं को ये ड्रेस पहनाने की क्या जरूरत? ये पहले बैठे देखो, इनको देखिए आप, ये भगवत प्राप्ति का वस्त्र है, भगवान की प्राप्ति। लेकिन राजपाट धन दौलत की प्राप्ति का नहीं है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, आज हमारा मुख्यमंत्री सन्यासी भेद में है, लेकिन गद्दी पर बैठा। ये गद्दी उसकी नहीं है, उसकी तो उसका स्थान तो जंगल है, उसकी गोद है परमात्मा की गोद। ये मतलब गद्दी की गोद नहीं है, ये स्थान नहीं है। लिहाजा हमारा संत समाज कलंकित हो रहा है, भगवा वस्त्र हमारा कलंकित हो रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप लोग विचार नहीं करोगे तो ये बदनाम हो जाएगा, ये मत बदनाम हो जाएगा। लिहाजा मैंने तो कई बार कहा कि आपका ये वस्त्र शोभा दीजिए। ये सन्यासी का मतलब सन्यास, सारी आशाएं जिसकी खत्म हो, बिल्कुल सुनसान हो गया, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। लेकिन ये पहनकर गद्दी, ये पहनकर राजभोग, ये पहनकर राजमद, ये तो बिल्कुल विपरीत, ये अच्छा नहीं देता है। हमारा समाज बदनाम हो रहा है, हमारे सन्यासी बदनाम हो रहे हैं। लोग कहने
ये पहला योगी जिसको राज की भूख है, जिसको गति की भूख है, जिसको मान सम्मान की भूख है, वो देश का काम नहीं कर सकता, देश को खुशहाल नहीं बना सकता। इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर हम सब समाज एक स्थान पर खड़े हो, एक मंच पर खड़े हो जाए तो इनको समझना पड़ेगा, इन्होंने जो कलंकित किया है भेष को, इनको भेष या तो छोड़ना पड़ेगा या पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा को पूरा अधिकार है अपनी सही सच्ची बात कहने का, अपने पौराणिक प्रमाणों को पेश करने का, ये पूरा अधिकार है, उसी को प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। आप कुछ कह नहीं पा रहे हो, आप सत्य बोल नहीं पा रहे हो, हकीकत को आप दर्शा नहीं पा रहे हो, फिर तुम्हारा मतलब क्या है? लिहाजा आप भी दोषी हो जाओगे। तो मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं और प्रार्थना कर रहा हूं कि अब भी आपके लिए मौका है, आप चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन बिगड़ा ही नहीं, सर्वनाश हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। अगर धर्म पर जिसने कलंक लगाने की कोशिश की तो वो सर्वनाश हो जाएगा। यही हिरण्यकश्यप ने किया, यही रावण ने किया, यही कंस नरसिंह ने किया, और वही अगर ये करेंगे तो बचने वाला कोई नहीं। ये हमेशा बिगाड़ राजगद्दी से हुआ। हर युग का इतिहास उठा लीजिए, राजा से बिगड़ा, राजा से धर्म चला गया, मानव का इंसानियत खत्म हो गई, तभी विनाश की स्थिति बन गई। और आज फिर आप देख लीजिए सामने। तो इसलिए हमें और कुछ नहीं कहना है, हमें केवल इशारा ही था, और समझदार के लिए इशारा ही था। लिहाजा क्षमा करें, मेरे पास समय अभाव है, न मैं खोलकर सारा राज अभी आपके सामने रख देता इन 72 वर्षों। ऐसा नहीं है, महात्मा सब जानते, लेकिन वो कहना नहीं चाहते थे। अभी किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं कि शायद हो जाए, शायद सुधर जाए, शायद बात समझ में आ जाए, मतलब यानी इसका इंतजार किया जा रहा है। नियंत्रितो गत्वा तो ब्रह्मास्त्र उठ जाता है। अगर नहीं मानोगे, और ब्रह्मास्त्र हमेशा कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों जिनकी राक्षस बुद्धि और राष्ट्रीय खान पान जिनका और राक्षसी विचार है और राक्षसी नीति है, यानी उन पर ब्रह्मास्त्र चलता है। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। मेरी शब्दों के साथ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन देख कर रहा भी नहीं, क्योंकि आखिरकार समय तो माफ नहीं करेगा, कहेगा कि आप भी देश में थे और आप जानते थे, तो आपने बताया क्यों नहीं, आपने इशारा क्यों नहीं किया। जब राजा भूल भ्रम में हो जाता है तो हमेशा महात्मा को अपने विचार अपने राजा को देने चाहिए। ये हमारा द्वापर का इतिहास कह रहा है, जब धृतराष्ट्र के विचार खराब हो, धर्म को भूल गया, मानवता को भूल गया, तब उस समय भी कोई कहने वाला था। वो कौन था? महात्मा विदुर था। महात्मा का काम है ये। अगर महात्मा अपने राजा को अच्छी सलाह नहीं दे रहा है, अच्छे विचार नहीं बता रहा है, तो फिर दोषी वो भी हो जाएगा। तो हम सबका ये परम कर्तव्य है। अगर राजा हमारा किसी तरह भ्रमित हो गया है, स्वार्थ लोभ लालच में फंस गया है, नहीं समझ पा रहा, तो एक बार हम सब लोगों को संकेत करना चाहिए। माने न माने भी उसका काम, आप दोष से मुक्त हो जाओगे, आप पर कोई दोष लगेगा नहीं। लिहाजा अगर आप मौन धारण कर लोगे, कुछ नहीं बोलोगे, या उसी के पक्ष में, उसी के सहयोग में हो जाओगे कि मतलब हम कुछ कहेंगे तो राजा हम पर नाराज हो जाएगा। अरे ऐसी खुशी किस बात की जिससे राज और राजा दोनों का विनाश हो।
ये कौन सी खुशी आपकी? इसलिए अच्छी सच्ची बात कहने का सबको अधिकार है, अच्छी नेक भली सलाह देने का सबको अधिकार है। इसमें आपका क्या खर्च? और डरते रहोगे तो तुम भी कर समय पूछेगा, अरे भाई तुम्हारे सामने क्या समस्या? न परिवार न बच्चा, तुम्हारे तो कोई डर नहीं था। तुमने भी अपने राजा को अच्छी सलाह नहीं दी। अगर राजा धर्म से अलग हो रहा था, मानव का इंसानियत से अलग हो रहा था, तो तुम सबको सलाह देनी चाहिए अपने राजा को, ताकि राजा और राज्य और प्रजा सब बच जाए। इसमें सबका कल्याण, सबका लाभ है। जय गुरुदेव। इन्हीं सत्संग के साथ मैं अपने आज सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ और इनसे सलाह परामर्श ले रहा हूँ कि ऐसे खराब समय में हमें आपको एकजुट होना चाहिए। उनको कोई नहीं कहेगा, लेकिन हमें आपको सब कहेगा कि तुम्हारे सामने तो परिवार बच्चों की समस्या नहीं थी, आखिरकार तुमने अपने राजा को सही सलाह दी। अपने धार्मिक देश में धार्मिक राजा को धर्म के प्रति आपने उसे सजग क्यों नहीं किया? तो दोष नहीं। इसलिए हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, मानना न मानना है सबका काम है। आवाज नहीं तो कल कुदरत सबको मना लेगी। कुदरत के सामने तो कोई टिकी नहीं पाया। बड़े बड़े उसने आताताइयों को मना दिया, बड़े बड़े धर्मान बलवान बुद्धिमानों को एक झटके में समझा दिया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और हम सब एक विचार में दृढ़ मजबूत हो जाए। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने 45 करोड़ का जनमत तैयार किया। इतनी बड़ी बड़ी जनसंख्या न किसी यानी राजनीतिक नेता के पास, न किसी धार्मिक महात्मा के पास जो मैंने जनमत तैयार किया। उसका एक छोटा सा नमूना इस जंगल में आपके सामने देखिए। ये सब अपना खर्च, अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके यहाँ पर आए। इनसे पूछो मैंने कोई डीजल पेट्रोल तुमको नहीं दिया, कोई कर्जा तो मैंने नहीं दिया। अभी आपका कुंभ लगेगा, अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो जाएगा और लाख 1 रुपए का भी वहां केवल झगड़ा। अखाड़ा का मतलब क्या? जहां दो परिवार लड़ते उसको अखाड़ा कहते। ये गलत है। ये संतों की अपनी अखाड़ा, महात्माओं की वही अखाड़ा। अरे अखाड़ा तो दुनियावी सांसारिक व्यक्तियों में होता जिनको जानकारी नहीं है। अगर संत महात्मा अखाड़े के रूप में अगर उतर आएंगे तो देश का क्या? लिहाजा इस पर विचार करना चाहिए। ये बिना कुंभ का कुंभ आप देखिए जंगल में, इसको देखिए और उधर देखिए। जहाँ सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च करेगी और 1 पैसे का कोई आध्यात्मिक भौतिक कोई लाभ नहीं। वहां केवल झगड़ा है, केवल भोजन है, केवल पानी का झगड़ा कि हम पहले स्नान करेंगे। अरे तुम बाकी नहीं कर रहे, गंगा कोई दूसरी नहीं हो जाए। अरे भाई जब पहले ना झगड़ा किस बात का? लेकिन यह ज्ञानता नहीं तो क्या? यह ज्ञानता ही तो उसको माना जाएगा। क्या इसको ज्ञानी माना जाएगा कि पानी पर झगड़ा, भोजन पर झगड़ा, यानी मतलब दान दक्षिणा पर झगड़ा, किसी काम का कोई झगड़ा नहीं। काम तो कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। मैं कई बार गया, ऐसा नहीं मैंने सब अनुभव किया, सिवा झगड़े के अलावा और कुछ नहीं। कुछ तो आप कोई झगड़े से मुक्त, आप कोई झगड़े, लोगों की झगड़े से मुक्त कराना, ये दोनों कर्तव्य आपका। और न हो पाए और न कर पाए तो ये मानव जीवन व्यस्त चला जाए। फिर आपका मेरा घर करना किस? अगर हम राग में और अनुराग में फंसे रहे तो बैराग कहाँ माना जाएगा? इसलिए मैं केवल इशारा भी कर रहा हूँ, कहना तो सब कुछ जानता हूँ,
मैंने सारा हिंदुस्तान घूम कर देखा है। ऐसा नहीं मैं सुनी सुनाई और किताबों की पढ़ी पढ़ाई बात नहीं करता हूँ। मैंने खुद अनुभव किया है और वो व्यवस्था भी बना दी, ये भी अनुभव। वो उधर बिगड़ने का अनुभव, इधर बनाने का अनुभव। जिसको बनाओ बिगाड़ दोनों मालूम है, वो आपका बना भी सकता और बिगड़े हुए को ठीक भी कर सकता है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा घर जाने के दिन क्योंकि किसी के पास छुट्टी नहीं है, खेती का काम छोड़ के आया है, बाल बच्चों को छोड़ के आया है, लिहाजा उनसे मिल रहा है ताकि वो समय से अपनी ट्रेन या साधन को पकड़ के समय से बनेंगे रास्ता से। क्योंकि दोनों आश्रम तुम्हारे, ये भी आश्रम आपका, वो भी आश्रम, तो दोनों को बरकरार रखना। न ये बिगाड़ना है न वो बिगाड़ना है, दोनों बड़े रहेंगे। दोनों व्यवस्थाएं, भौतिक जगत की, आध्यात्मिक जगत की, दोनों व्यवस्थाएं आपकी ठीक बनी रहेगी। लिहाजा सुख और शांति तभी आपको मिलेगा जब शारीरिक व्यवस्था और आत्मिक व्यवस्था दोनों ठीक हो। इस पर तो विचार आपको करना ही। मालिक द्वारा इस संत मिलन का समागम जो हुआ है, इसका समापन हो चुका है। एक बार थोड़ा सा दो नारा बोलेंगे, इसके बाद पूरा समापन। मालिक ने जो कुछ कहा, किसी की बुराई और किसी को नहीं, ये संतों का काम है। आगे कोई ये न कहे हमसे कोई कहा नहीं था, इसलिए गुरु महाराज सबको अदा कर रहे हैं। नहीं तो फिर उन्होंने, हमारे संत रविदास जी ने कहा, गुरु महाराज जी ने कहा कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भाई, तो भाग कहीं नहीं जा पाओगे और कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, क्या खा पी कर हुए करा, क्या खाने से होगी भलाई, दूध मलाई, बाबा जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा। गुरु महाराज की तरफ से आए हुए संतों का अभिनंदन करते हैं और अपने समिति की तरफ से और अपने 45 करोड़ भक्तों की तरफ से मैं आए हुए संत समाज का पुनः हार्दिक अभिनंदन संबोधन करते हैं। इसी का समर्पण करते हैं। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए, जय गुरु जी, खुश रहो। लगे ऐसा करो, आने की बात ठीक जरूर, ठीक जी। अगर वीडियो कॉल कर पाए पौनदास जी को तो थोड़ा दर्शन हो जाता आपको। पौनदास जी से करें। लेकिन जो महापुरुष समझे आज का नायक लोकतंत्र के लिए वो क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ग्राम प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई बनने वाला नहीं है। लोग बन जाएंगे, आप बनने वाले नहीं हो और आप बचा नहीं सकते हो। जब तुम अपने आप नहीं बचा पाए तो देश में को तुम क्या बचो। इसलिए आज ये महामंत्र तिथि का बढ़ रहा है, इसलिए कुछ नहीं कहना है। हमारी संगत लगभग जो आ सके हैं
जय गुरुदेव। आज दादा गुरु का पावन भंडारा के उपलक्ष्य में आज इस हाँ आज पूरे भारतवर्ष और विदेशों की संगत आज नवे साल की धरती पर दादा गुरु का पावन भंडारा के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर रामपुरा ग्राम के आसपास ये बड़ा ज्ञान आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर पूरी संगत उपलक्ष्य हुई है और उस उपलक्ष्य में 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक कार्यक्रम का आयोजन गुरु महाराज जी की राजदृष्टि से यहाँ पर आश्रम पर ज्ञान आश्रम पर बनाया जा रहा है। आज सौभाग्य से बहुत अच्छी घड़ी है कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी भी गुरु महाराज जी के समक्ष आसन पर विराजमान है और हम जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति जो कि देश यहाँ पर पूरा कार्यक्रम मालिक की संरक्षण में ये देख रही है। जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति और पूरी संगत के हमारे बंधुओं हमारे प्रेमियों की तरफ से मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। इसी के साथ एक बार स्वागत मैं अपने शंकराचार्य जी का करते हैं गुरु महाराज की दया से। जय आज इस कुटी के कंपाउंड में राष्ट्रीय प्रवक्ता जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखाड़ा अंतरराष्ट्रीय धर्माचार्य संपर्क प्रमुख अमेरिका कनाडा ओम हरीश नीनावली जागीर सरकार राजगुरु श्री हरिहर वरेंद्र जी महाराज बुंदेलखंड जालौन उत्तर प्रदेश भारत रामेश्वरम हनुमान मंदिर पाटनेगंज लखनऊ से महंत पवन सदन जी महाराज अखिलेश्वर प्रसाद जी महाराज आज यहाँ गुरु महाराज जी के समक्ष मंचा आसन पे बैठे हुए हैं और हम पूरी संगत की तरफ से और जय गुरुदेव आध्यात्मिक प्रचार समिति के समस्त पदाधिकारियों और समस्त सदस्यों की तरफ से इनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। जय आज दादा गुरु का वार्षिक भंडारा और मैं बहुत अपेक्षा करता हूँ और बहुत आनंदित हूँ पूरी समिति और अपनी संगत की तरफ से कि आज जगत गुरु शंकराचार्य जी आज इस कुटी में और ये नवी सारण की धरती पर अपना चरण रखे हुए हैं। मैं यही उम्मीद करता हूँ जितने भारतवर्ष के हमारे शंकराचार्य जी हैं हमारे सत्पुरुष हैं और हमारे गुरु महाराज हमारे मंच पर विराजमान है सबका एक ही उद्देश्य है हमारा देश फले फूले। ये सोने का चिड़िया था और ये सोने का चिड़िया आज कहीं गया नहीं मालिक कह रहे हैं लेकिन व्यवस्था गड़बड़ है। इस व्यवस्था को देखते हुए हम सारे संत समाज से आग्रह करेंगे कि एक मंच में आकर के और ये समाज का उद्धार करें और आज संयोग से हमारे भारतवर्ष के हमारे निर्माता हमारे यहाँ के जिम्मेदार मतलब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी ये भी हमारे समझ लीजिए बहुत ही विशिष्ट व्यक्तियों में से और ये धार्मिक व्यक्ति ही लोग हैं और उम्मीद करते हैं बड़ा अच्छा घड़ी है और अच्छा समाज का निर्माण हो और यहाँ पर अच्छा मालिक कह रहे हैं जब तक शाकाहारी लोग नहीं हो जाएंगे जब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता है और नशा जब तक बंद नहीं होगी जो नशा ऐसी नशा ना हो जिससे कि बुद्धि पागल हो जाए और आज हमारे देश में इसकी बहुतायत के साथ इसका